मैं पंकज कुमार। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एपीयू पीसीएसजे के मेन एग्जामिनेशन की तैयारी में जो प्रीवियस ईयर्स मेन एग्जाम क्वेश्चन पेपर्स हैं उनका क्या रोल रहता है। सबसे पहली बात, जब भी हम पीसीएस, पीसीएसजे या एपीयू के मेन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हम जो प्रीवियस ईयर्स मेन एग्जाम क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको आधार बनाकर या केंद्र में रख के तैयारी करते हैं, और करनी भी चाहिए, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर्स मेन एग्जाम क्वेश्चन पेपर्स हैं उससे आपको ये जानकारी मिलती है कि आयोग कहाँ से प्रश्न पूछ रहा है, किस प्रकार से प्रश्न पूछ रहा है, हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। जो पुराने वर्षों की मेन एग्जाम क्वेश्चन पेपर्स हैं उनसे आपको मेन एग्जाम की तैयारी के लिए अपनी रणनीति बनाने में आपको सहायता मिलती है, और सबसे बड़ी बात कि आप भटकाव से बचते हैं। मेन एग्जाम यानी कि मुख्य परीक्षा में 70 से 80% प्रश्न प्रीवियस ईयर्स मेन एग्जाम क्वेश्चन पेपर से ही आते हैं, या हम यूँ कह सकते हैं कि उन्हीं टॉपिक से आते हैं जिनसे प्रश्न मेन एग्जामिनेशन में पूछे जाते रहे हैं या पूछे गए हैं। मुख्य परीक्षा यानी कि मेन एग्जामिनेशन में केवल 15 से 20% प्रश्न ही नए होते हैं। इसका मतलब ये है कि मुख्य परीक्षा में यानी कि मेन एग्जामिनेशन में 70 से 80% प्रश्न पुराने एग्जाम पेपर्स यानी कि प्रीवियस ईयर्स मेन एग्जाम पेपर से ही आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप पुराने 10-12 वर्षों के मेन एग्जाम क्वेश्चन पेपर्स को अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हो, या हम यूँ कह सकते हैं कि जो पुराने मेन एग्जाम क्वेश्चन पेपर्स हैं उनमें जिन टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं उन टॉपिक्स पर अपने नोट्स बनाकर उन नोट्स को अच्छे से तैयार कर लेते हो, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई जरूर करोगे, यानी कि आपका इंटरव्यू देना, आपका साक्षात्कार देना पक्का है। फाइनल सिलेक्शन हो या ना हो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप पुराने क्वेश्चन पेपर्स को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप इंटरव्यू तक पक्का पहुंचोगे। अंत में मैं इतना ही कहूँगा कि एपीयू या पीसीएसजे के मेन एग्जाम की तैयारी का सबसे सरल, सीधा और संक्षिप्त रास्ता यही है कि आप जो प्रीवियस ईयर्स मेन एग्जाम क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको आधार बनाकर तैयारी करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको सफलता जरूर मिलेगी। मैं पंकज कुमार, बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।